बालोतरा से पचपदरा स्थित HRRL रिफाइनरी में दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद के बाद से हालात तनावपूर्ण हुए। एसटीएफ ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला है और सिक्योरिटी इंचार्ज पर मारपीट के आरोप हैं। कंपनी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कार्य बहिष्कार किया है। रिफाइनरी में कार्यरत एजेंसी टाटा कंपनी के कर्मियों ने रिफाइनरी सिक्योरिटी इंचार्ज पर अभद्र व्यवहार और मारपीट के आरोप लगाते हुए HRRL ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया और धरना दिया। कंपनी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कार्य बहिष्कार करते हुए सिक्योरिटी इंचार्ज प्रीतम मीणा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो एसटीएफ ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। सिक्योरिटी इंचार्ज पर मारपीट और अभद्र भाषा के प्रयोग का आरोप लगाया गया है और विवाद के बाद से ही यहां तनाव देखने को मिला। दो पक्ष आपस में भिड़े और विवाद के बाद से हालात तनावपूर्ण हो गए। तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं, यहां पर तनाव की स्थिति नजर आ रही थी। एसटीएफ ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला, समझाइश की कोशिश की। सिक्योरिटी इंचार्ज पर दरअसल इन लोगों ने आरोप लगाया है कि उन्होंने मारपीट की है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है और मामले को लेकर अब समझाइश का दौर जारी है। स्थिति को संभालने के लिए एसटीएफ की मौके पर पहुंची और सिक्योरिटी इंचार्ज और जिन पक्षों के बीच ये विवाद शुरू हुआ था उन्हें समझाया गया। मामले को शांत कराने की कोशिश की गई। विवाद के बाद से ही यहां पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। ये दो अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। इस खबर पर जानकारी देने के लिए लाइव जुड़ चुके हैं अनिल। बताइए क्या मामला था, कैसे ये विवाद शुरू हुआ और ताजा अपडेट क्या है हालात को लेकर? जी बता दें कि प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है राजस्थान रिफाइनरी, जिसकी सिक्योरिटी काफी टाइट है। तो ऐसे में जो HRRL की सिक्योरिटी कंपनी है, वो कंपनी के अंदर जो कार्यरत अन्य कंपनियां हैं, उनके कुछ कार्मिकों के आपस में विवाद होने के कारण आज एक बार स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। दोनों ही कंपनियों के जो कार्मिक आमने सामने हो गए और जो टाटा कंपनी है, जो अंदर कार्यरत कंपनी है, उसके कार्मिक है वो HRRL के दफ्तर के बाहर धरने पे बैठ गए और जो सिक्योरिटी जो इंचार्ज है उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हालांकि पूरे मामले को लेकर अगर बता दें तो 4 दिन पहले टाटा के ही एक गार्ड के साथ में जो HRRL की सिक्योरिटी टीम है, किसी शक और सबक को लेकर उसके साथ में मारपीट हुई थी और उस युवक द्वारा पचपदरा पुलिस थाने में मुकदमा भी दर्ज करवाया गया था। उसी मामले को लेकर आज सिक्योरिटी इंचार्ज है वो टाटा के दफ्तर में पहुंचे हैं और टाटा जो कंपनी है उनके जो गार्ड इंचार्ज है उनके साथ में किसी बात को लेकर उनका विवाद हो गया। तो ऐसे में दोनों कंपनियों के जो कार्मिक है वो आमने सामने हो गए। एक तरफ सिक्योरिटी गार्ड और STRF की जो टीम है वो थी और दूसरी तरफ टाटा के जो कार्मिक है उन्होंने सिक्योरिटी इंचार्ज है उन पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है, कंपनी के कार्मिकों पर दबाव बनाने का और उनके साथ मारपीट करने का जो है वो आरोप लगाया है। तो सैकड़ों कार्मिक है टाटा कंपनी के जो आज HRRL रिफाइनरी के दफ्तर के बाहर बैठे। करीबन 1 घंटे धरने के बाद में HRRL कंपनी की तरफ से जो प्रतिनिधि है, उनके जो अधिकारी है, उनकी तरफ से एक आश्वासन दिया गया उनको जल्दी इस पूरे मामले की जाँच करके एक जो है कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में अब जो फिलहाल स्थिति की बात करें तो वो शांतिपूर्वक है और जो सारे कार्मिक हैं वो अपने काम पर लौट चुके हैं। जी बिल्कुल अनिल, देखिए अब लगातार कोशिश यहाँ पर शांतिपूर्ण स्थिति बनाने की है, लेकिन जो आरोप लगे हैं कर्मचारी पर मारपीट करने के, सिक्योरिटी इंचार्ज को भी इसमें शामिल किया गया है कि उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, कर्मियों के साथ मारपीट की थी। क्या कुछ शिकायत में कर्मियों ने बताया है? जी स्थिति अभी, क्योंकि रिफाइनरी एक बड़ा सिक्योरिटी जोन है जहां बाहरी किसी व्यक्ति को अंदर नहीं पहुंचने दिया जाएगा। हालांकि हमारे सूत्रों के अनुसार वहां के जो कार्मिक है टाटा कंपनी के, उन पर किसी बात को लेकर, क्योंकि पूरी सिक्योरिटी जो जिम्मेवारी है उसकी, वो जो कंपनी है वो लगातार इन गार्डों की और सिक्योरिटी की पूरी जो साइट है उसकी मॉनिटरिंग करती रहती है। तो ऐसे में किसी गार्ड पर किसी बात को लेकर शक हुआ तो शायद उसके साथ में कोई मारपीट हुई है और उसके तहत एक पचपदरा थाने में मुकदमा भी दर्ज हुआ है। लेकिन उस पूरे मामले को, क्योंकि रिफाइनरी की कंपनी का अंदर का मामला है ये, तो अंदर ही अंदर वापस राजीनामे को लेकर कोई प्रयास किया जा रहा था। ऐसे में कोई बात इनके आपस में हुई है तो इसको लेकर दोनों विभाग के जो कार्मिक है टाटा कंपनी और जो HRRL कंपनी के जो सिक्योरिटी STRF जो टीम है उनके बीच में किसी विवाद को लेकर ये गहमा गमी है और एक दूसरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ है। तो कहा जा सकता है रिफाइनरी के जो HRRL के अधिकारी है उनकी तरफ से समझाइश की गई है और आश्वासन दिया गया सभी कार्मिकों को कि आगे से इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। अभी ताजा हालात वहां पर कैसे बने हुए हैं, क्या अपडेट है अभी स्थिति को लेकर, क्या सुचारू तरीके से काम शुरू है?
जी बिल्कुल, प्रतिनिधियों की तरफ से 1 घंटे की वार्ता के बाद में पुलिस प्रशासन भी मौके पे पहुँचा है और सभी कार्मिकों को समझाइश करने के बाद में सभी कार्मिक अपने-अपने काम पर वापस लौट चुके हैं और फिलहाल कंपनी की साइट के अंदर शांति का माहौल है। जी। बिल्कुल, यानी कि देखिए यहाँ पर कोशिश लगातार ये की जा रही है कि तनाव जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो और काम यहाँ पर सुचारू रूप से शुरू हो सके। अनिल इस खबर पर अपडेट दे रहे थे, इस खबर पर पूरी जानकारी दे रहे थे कि विवाद शुरू कैसे हुआ, कितने लोग इसमें शामिल थे, क्या एक्शन अब तक हुआ है और कैसे लगातार जो कोशिश है प्रशासन की वो ये है कि जल्द से जल्द यहाँ पर जो स्थिति तनावपूर्ण बनी हो उस पर काबू पाया जा सके, शांतिपूर्ण माहौल में फिर से काम शुरू हो सके। बहुत शुक्रिया अनिल, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है, महिलाओं का अनोखा प्रदर्शन देखा गया है। भूखंड पट्टों की मांग को लेकर यह प्रदर्शन हुआ है। नगर पालिका कार्यालय पर पीपे बजाकर रोष जताया गया है। वार्ड नंबर 3 और 26 के भूखंडों के पट्टे देने की मांग और मांगों को लंबे समय से नजरअंदाज किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक वार्ड संख्या 3 और 26 के वार्डवासी पिछले 13 दिन से नगरपालिका कार्यालय से के सामने धरने पर बैठे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से आक्रोश बढ़ता जा रहा है। प्रशासन द्वारा सुनवाई नहीं होने पर महिलाओं ने अनोखे तरीके से पीपे बजाकर अपना विरोध दिखाया। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने जल्द से जल्द भूखंडों के पट्टे जारी करने की मांग की। महिलाओं का ये अनोखा प्रदर्शन पीपे बजाकर यहाँ प्रदर्शन किया गया है। दरअसल भूखंड पट्टों की मांगों को लेकर ही ये प्रदर्शन शुरू किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं थी, पुरुष भी शामिल थे। भूखंड पट्टों की मांग को लेकर ये प्रदर्शन, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। महिलाओं का ये अनोखा प्रदर्शन यहाँ पर देखा गया है। भूखंड पट्टों की मांग को लेकर बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे और पीपे बजाकर विरोध प्रदर्शन करती हुई ये महिलाएं तस्वीरों में नजर आ रही हैं। पीपे बजाकर देखिए महिलाएं यहाँ विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं। भूखंड पट्टों की मांग को लेकर यह अनोखा प्रदर्शन महिलाओं की ओर से किया गया है, जहां बड़ी संख्या में महिला और पुरुष पहुंचकर अनोखा प्रदर्शन करते हुए भूखंड पट्टों की मांग के लिए पहुंचे।